नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं पूजा यादव और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विभाकर झा। और आज हम बात करेंगे कि वैक्सीन का दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एम्स जाकर इस वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो विभाकर जी, आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन जब नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कदम उठाया है जिस पे बहुत सारे ताने कसे जा रहे थे, लोग विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही थी, तो ऐसा कदम उठाने से बीजेपी ने अपनी विपक्षी पार्टियों के मुंह बंद कर दिए हैं? बिल्कुल मुंह बंद कर दिए हैं उन्होंने। सबसे पहला तो ये है कि जैसे ही दूसरे फेज का चरण का शुरू हुआ तो उसमें एक एज का क्राइटेरिया था कि 60 साल से अधिक के जो लोग होंगे उसके लिए आज से ही शुरू हो रहा था। और ये भी इत्तेफाक है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ने खुद एम्स जाकर इसकी शुरुआत कर दी। तो उनके ऊपर जो पहले सवाल लग रहे थे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले विपक्षी दलों का था कि अगर ये प्रोग्राम शुरू हो रहा तो पहले भाजपा के नेताओं को लगाना चाहिए, प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए, चाहे वो मनीष तिवारी जी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या बाकी के जो विपक्षी दल के नेता हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हों। सब ने सवाल उठाए थे कि नहीं, इसकी शुरुआत बीजेपी के नेताओं से होनी चाहिए, मंत्रियों से होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री खुद इनको लेके शुरुआत करनी चाहिए थे। तो एक समय आया था जब 60 साल से अधिक के लोगों को लगवाना का जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया था कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा, दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिया जाएगा। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी 70 साल के हो चुके हैं तो 60 साल से अधिक के, तो उनके पास एक मौका था कि खुद आगे बढ़े, इस प्रोग्राम को लीड करे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और प्रधानमंत्री जी हमेशा आगे बढ़कर, पार्टी हो या कोई कार्यक्रम हो, आगे बढ़कर वो लीड करते हैं। उसी के तहत आज उन्होंने ये फैसला लिया और लगवा के अच्छा सा संदेश दिया है। अब विपक्षी दलों के जो भी आरोप थे इससे जुड़े हुए कि प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग इनसे बचना चाहते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन लेके उन सारे सवालों के आज जवाब दे दिए हैं। विभाकर जी, आपको कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी के ये कदम उठाने के पीछे, क्या इसके पीछे एक कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है, या फिर उनकी ये सोची हुई ये सारी चीज़ें सोची हुई है? बीजेपी का सोची समझी एक रणनीति तो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम कार्यक्रम की चर्चाएं हो रही है और WHO ने खुद भारत की तारीफ की है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके। तो अगर ऐसे में प्रधानमंत्री जी खुद बढ़ के अगर देश में नेतृत्व करते हैं तो ये एक जाहिर सी बात है, दुनिया में इसका संवाद तो जाएगा ही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस चीज़ को नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम से डर रहे थे या अफवाह फैला रहे थे कि नहीं, बड़े बड़े लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम से घबरा रहे हैं, वो उन टीका नहीं लगवाना चाहते हैं, छोटे लोगों को लगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब देश का नेता जो है, जो लीड कर रहा हो, अगर खुद आगे बढ़ के उसको टीका लगवा रहे हो तो लोगों में एक भरोसा जरूर कायम होगा इससे। तो ये रणनीति नहीं है, एक ये मैं मानता हूँ कि ये उनकी जो जीत मैं कहूँगा कि उन्होंने आज लोगों का दिल जीत लिया है कि मोदी जी घबराते नहीं हैं, और उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि बस अब आप लोग भी लगवाइए टीका। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैक्सीन ऐसे आने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे कि साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या फिर किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो बीजेपी के द्वारा ऐसा कदम उठाने से तो लोगों के अंदर जो डर था तो वो निर्भय होकर अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे सवाल थे लोगों के कि वैक्सीन का प्रोग्राम क्या होगा, कौन से टीके सही हैं। कई सारे टीके की बातचीत चल रही थी, अमेरिका, ब्रिटेन, पूरी दुनिया भर में टीके की बात हो रही थी। भारत में भी 2 वैक्सीन थे, सीरम इंस्टीट्यूट का था, एक भारत बायोटेक की वैक्सीन थे। तो कई सारे सवाल इनसे जुड़े हुए थे कि पूरी प्रक्रिया ट्रायल का पूरा हुआ नहीं है, तो फिर ऐसे में जिसका बायोटेक जिसको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, तो उस पर भी सवाल थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। शशि थरूर ने खुद इस पे सवाल उठाए थे कि जब तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हुआ नहीं है, ऐसे में आम लोगों को ये वैक्सीन कैसे दी जा सकती है। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट के जो वैक्सीन थे उस पर भी कई सारे सवाल थे, लेकिन इसके सफलतापूर्वक अभी तक इसका कार्यक्रम सफल हुआ है, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं हुई है। और उसके बाद जब दूसरे चरण का शुरू हुआ है, जो एज क्राइटेरिया रखा गया था कि 60 साल से अधिक उम्र को लोगों को दी जाएगी, तो सोमवार आज से शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री ने समय आने पर खुद आगे बढ़कर उन्होंने वैक्सीन लिया और लोगों को कहा, मैसेज दिया है कि आप भी निश्चिंत होकर इस टीके का इस्तेमाल करिए, लगवाइए, आप सुरक्षित हैं, डरने की
ज़रूरत नहीं है अब आपको। विभाकर जी, मेरा आखिरी सवाल था कि जैसे कि इतना मतलब बीजेपी की तरफ से ऐसा अच्छा कदम उठाया गया है जिसमें विपक्षी पार्टी के पास अब कोई सवाल नहीं रहे, तो वो उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक ताना कसा है कि अगर मोदी जी उस वैक्सीन की कंपनी का भी नाम बता देते तो थोड़ा ठीक रहता। क्या लगता है आपको? ये तो हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा है, विपक्षी दल हैं, आरोप लगेंगे, पर खुशी की बात है कि विपक्षी दल के नेताओं ने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर टीका लगवाया है, जैसे कि शिवसेना के नेता जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने खुद टीका लगवाया, लोगों को जो संदेह था वो दूर हुआ है और लोगों का टीका के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो वहीं पी चिदम्बरम जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उन्होंने भी इसकी तारीफ की, ट्वीट कर जानकारी दी कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया और लोगों को भय मुक्त किया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वैक्सीन के बारे में बता देते कि किस कंपनी का लगवा रहे हैं तो लोगों को और ज़्यादा भरोसा, मतलब तो उनका इशारा साफ जाहिर सा भारत बायोटेक की ओर था जो स्वदेशी थी और उसके तीसरे चरण का ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि बिना तीसरे चरण के ट्रायल के बगैर इसको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी कैसे दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ के लीड किया है, तो मैं मानता हूं कि राजनीति तो अपनी जगह है, वो तो होती रहेगी, पर प्रधानमंत्री की भी तारीफ होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने आज इस प्रोग्राम को लीड किया है। आज की चर्चा में बस इतना ही, और ऐसी और चर्चाएं लेकर हम आते रहेंगे और आप देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।